हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे इस वीक जो मैंने एक स्टॉक जो सर्च किया है, जो मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही है, वो है एमटीआर टेक्नोलॉजी। जैसे कि स्क्रीन पे आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि ये डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ चार्ट। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ही करता हूँ। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, तो वो एक जस्ट एज ए एजुकेशन पर्पस है। तो अगर आपको इस पे इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट कि मैंने ये सिलेक्ट क्यों किया है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है और उसके ऊपर मैंने एक टारगेट भी सेट करके रखा हुआ है और एक स्टॉप लॉस भी सेट करके रखा हुआ है। तो मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे ही काम करता हूँ, ताकि अगर लॉस भी हो तो 50% लॉस भी हो तो मैं ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। और शॉर्ट टर्म करने का बेनिफिट ये भी है, क्योंकि आप डिलीवरी एज ए डिलीवरी परचेज कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगता है, स्पेशली इन ज़ेरोदा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर इसने यहाँ पे जब क्लोजिंग दी है, तो उसने एज ए ब्रेकआउट क्लोजिंग दी है। तो जब भी मुझे कोई स्टॉक बाय करना होता है तो मैं हमेशा 3 o'clock के बाद ही बाय करता हूँ, क्योंकि 3 o'clock के बाद ही हमको समझ में आता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है। क्योंकि अगर आप आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा कि जैसे ही इन विद इन अ डे या ड्यूरिंग द डे जब ब्रेकआउट होता है तो वापस वो नीचे भी आ जाता है, तो सस्टेन नहीं हो पाता है। तो मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि 3 o'clock के बाद ही मैं इन्वेस्ट करूँ, ताकि वो, क्योंकि उसके बाद इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। और जो एफ आई आई या वगैरह जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी 1 से 1.5 अराउंड जब यूके मार्केट ओपन होता है तब हो जाती है। तो 3 o'clock तक मैं वेट करता हूँ, फिर ही मैं कंफर्म होने के बाद परचेस करता हूँ। तो आज की वीडियो में एक तो ये स्टॉक तो है ही है, और लास्ट वीक जो मैंने एक स्टॉक शेयर किया था उसका एसएल टेक्निकली जो है वो हिट हुआ था, बट मेंटली वो हिट नहीं हुआ था। तो उसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम फेक एसएल से भी कैसे बच सकते हैं। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं जो प्रीवियस वीक शेयर किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1:2 का जो रखा हुआ है एसएल, मैंने रखा हुआ है 1235 का, और मेरी जो एंट्री हुई है वो 1293 पे हुई है। तो ये ऑलमोस्ट 3 o'clock का इतना प्राइस था। अगर 3 o'clock का प्राइस इधर भी होता ऊपर 1307, तो भी यहीं पे ही मैं बाय करता, उसको नीचे बाय नहीं करता। और टारगेट जो है वो मैंने रखा हुआ है 1413 पे। अभी ये यहाँ पे हो सकता है कि ये अपने लास्ट स्विंग से रिटर्न करना शुरू कर दे। तो बेस्ट क्या रहता है कि हम कुछ क्वांटिटी या 50% क्वांटिटी हम, जैसे मैंने ये एक छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 5% का, यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। तो ये जो टारगेट है वो 1360 पे के अराउंड है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और फिर हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं हमारे एसएल को एज पर दी रिक्वायरमेंट, या फिर हम सीधा डायरेक्टली वेट भी कर सकते हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। अभी आप देखेंगे कि ये लास्ट स्विंग में भी इसमें क्यों नहीं बाय की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि लास्ट स्विंग में हमें कोई एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था कि जिस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया हो फिर उसी बाद में उसी रेजिस्टेंस के पास आ रहा हो और कुछ वॉल्यूम दिखा रहा हो। अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसने सेलर्स ने बहुत ही पावरफुल मूव दिया था, और यहीं से फिर उन्होंने बायर्स ने अपनी थोड़ी सी एंट्री दिखाई यहाँ पे। और फिर एक और रेजिस्टेंस हुआ, बट ये क्या कि इस बार ही क्या हुआ कि दोनों बारी ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि अभी ये हायर बॉटम्स भी बना रहा है। यहाँ पे देखो, ये लोअर बॉटम है ये, और ये बॉटम जो बना है वो हायर बॉटम बना है।
और एक चीज़ और, अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है, और ये 1:2 का टारगेट तो अचीव होना ही चाहिए। बाकी वी विल सी कि क्या होता है, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। और जो मैंने लास्ट वीक शेयर किया था उसके बारे में मुझे कुछ बताना था। तो यहाँ पे जो लास्ट वीक का शेयर किया था वो यही ये स्टॉक था। अगर आप यहाँ पे देखो तो जस्ट सेकेंड में देख रहा हूँ ये स्क्रीन। हाँ, यस। तो हमने जो है वो इसे बाय किया था इस कैंडल पे। तो अगर आप देखोगे तो 3 o'clock का जो मेरा टाइम था ऑलमोस्ट वो ये था, जहाँ पे मैंने मार्किंग भी किया हुआ है, और 1:2 मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था। बट ये स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम में नहीं लगाया हुआ था, ये मैंने एज ए मेंटली रखा हुआ था। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस जो है वो टेक्निकली, अगर आपने हमने स्टॉप लॉस लगाया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट क्योंकि मैं टेक्निकली लगाता नहीं हूँ, सिर्फ उसे माइंड में रखता हूँ कि ये स्टॉप लॉस मेरा है। और मैं क्या देखता हूँ कि अगर ये स्टॉप लॉस हमारा 3 o'clock के अराउंड सस्टेन कर रहा होता, यहाँ पे इसी लेवल पे हमारे स्टॉप लॉस से नीचे होता, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। बट क्योंकि ये 3 o'clock उस इस एरिया पे वो नहीं था। अगर आपको कैंडल पैटर्न समझ में आता है, ये कैंडल को रीड कर पाते हो, तो आप समझ रहे होगे कि ये शुरुआत, डे के शुरुआत में ही नीचे आके इसने बिल्कुल रिवर्स अपना स्विंग बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस हटाया नहीं, एग्जिट नहीं किया। और अब देखें, अगर आप देखो तो फ्राइडे को भी उसने बहुत अच्छा एक मूव दिया है अपसाइड का ही। तो अभी हम ऑलमोस्ट थोड़े से ही प्रॉफिट में दिख रहे हैं, बट मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक है। और होपफुली वो यहाँ तक अचीव भी हो जाएगा। और अगर मुझे कोई बीच में स्विंग दिखता है तो हो सकता है मैं अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करूं। तो ये मुझे आपको बताना था कि हम हमें एंट्री और स्टॉप लॉस का एटलीस्ट 3 o'clock तक वेट हम कर सकते हैं, और डेली चार्ट के बेसिस पे। तो क्यों बहुत बार ऐसा होता है कि वो वहाँ से रिटर्न हो जाता है। अगर आप देखोगे 3 o'clock तक आपका जो टेक्निकली स्टॉप लॉस जो आपने रखा था वो हिट नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ से वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो हम वो स्टॉप लॉस नेक्स्ट डे रख सकते हैं। तो गाइज यही मुझे दिखाना था, एम टी आर टेक्नोलॉजीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है, और ये ट्रेड तो ऑलरेडी चल रहा है। बाकी आप अपनी समझ से ही ट्रेड करें। और अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर, ताकि मैं और सारी कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज शेयरिंग आपके साथ करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।